तकदीर भी बदलेगी, तस्वीर भी बदलेगी, तू हिम्मत ना हार, तेरे हाथों की लकीर भी बदलेगी। सत श्री अकाल, मैं चंद्र प्रकाश तोड़े नाल लाया एक खुशखबरी। 2500 पोस्ट असिस्टेंट लाइनमैन की आ चुकी है। 2500 पोस्ट बहुत ज्यादा पोस्ट होती है। एक शॉर्ट नोटिफिकेशन आ गया है, लॉन्ग नोटिफिकेशन अभी कुछ दिनों में आ जाएगा। 26 तारीख से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट है, 15 जनवरी तक। तो 26 दिसंबर से 15 जनवरी तक ये कार्यक्रम शुरू हो जाएगा फॉर्म फिलिंग का। ठीक है। चैनल पे टेलीग्राम का लिंक कमेंट बॉक्स में मैंने डाल दिया है इसी वीडियो के। ज्वाइन कर लो, क्योंकि आगे की जानकारियां वहीं से प्राप्त होंगी। क्या क्वालिफिकेशन है, कौन लोग बाहर अदर स्टेट के अलाउड है कि नहीं, ये सारी जान बातें हम लोग करेंगे। ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 50 क्वेश्चन आपके इलेक्ट्रिकल ट्रेड से आएंगे। पेपर पैटर्न क्या है जान लेते हैं। पंजाबी ग्रामर के 20 क्वेश्चन होंगे, जनरल नॉलेज के 10 क्वेश्चन होंगे, रीजनिंग के 10 और 10 क्वेश्चन एप्टीट्यूड के, मैथ के, एप्टी के या फिर मैथ के। 100 क्वेश्चंस आपके टोटल आएंगे, जो कि 2 घंटे में करने पड़ेंगे। 1 मार्क्स का 1 क्वेश्चन होगा और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, याद रखिएगा। 2 घंटे में 100 क्वेश्चंस आपको करने पड़ेंगे। पंजाबी में कोई दिक्कत आती नहीं है। जो अदर स्टेट वाले बच्चे हैं वो ये फॉर्म नहीं भर पाएंगे, क्योंकि 10th में पंजाबी होनी चाहिए। दूसरी चीज, अगर जो अदर स्टेट के बच्चे हैं अगर वो भरना चाहें तो उनके लिए भाषा विभाग से एक पेपर क्लियर करना पड़ता है, उसका सर्टिफिकेट लगाना पड़ता है, जो कि डीवी से पहले तक फाइनल होना चाहिए। मतलब जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो वो आपको टाइम नहीं देके आपको वो सर्टिफिकेट तब तक फाइनल किया हुआ होना चाहिए। तो आप एक तरीके से मान लीजिए कि जब वैकेंसी आती है तब वो पॉसिबल नहीं हो पाता तुरंत की तुरंत सर्टिफिकेट, या कह लो एग्जाम क्लियर करना तभी सर्टिफिकेट मिलेगा। ठीक है। तो अदर स्टेट वाले ऐसे ऐसे ही अप्लाई कर सकते हैं। और एक बात बता दूं, ऐसे अप्लाई हुआ है हमारे चैनल पर। अगर आप जाएंगे तो आप देख सकते हैं, ये पीएसपीसीएल में जूनियर इंजीनियर पद पे कार्यरत हैं। ये जूनियर इंजीनियर पद पे कार्यरत हैं। आप इनकी बातें सुन सकते हैं, इंटरव्यू देख सकते हैं। इन्होंने बताया है कि कैसे उन्होंने एग्जाम क्रैक किया, कैसे पीएसपीसीएल की कार्यशैली होती है, कैसे काम होता है पीएसपीसीएल में। ठीक है। तो हमारा पंजाब में काफी अच्छा रिकॉर्ड रहा है, बच्चे वहां पे काफी हमारे सिलेक्ट हुए हैं। अब बात करते हैं कि तो ये भी अदर स्टेट से ही थे, ये भी अदर स्टेट से ही थे, पंजाब में आज की डेट में जॉब कर रहे हैं। तो ये सर्टिफिकेट इन्होंने भाषा विभाग से दिया था वहां पे। बायलिंगुअल में पेपर होगा, इंग्लिश और पंजाबी में। हिंदी नहीं मिलेगी आपको पेपर में, पंजाबी मिलेगी पेपर में। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं, ये मैं बता चुका। 18 साल मिनिमम उम्र है, 37 मतलब 37 आपकी मैक्सिमम है। 18 ईयर्स से 37 ईयर्स, जो कि उसके बाद आप अगर रिलैक्सेशन लेना चाहें तो बिल्कुल ले सकते हैं। ओबीसी को 3 साल का, एससी को 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है, एससी एसटी को। तो आप लगा लीजिए, अगर आप एससी कैटेगरी से मान लीजिए हैं तो 37 + 5 कर लीजिए, 42 लगभग आप लोग भर सकते हैं एज तक इस पोस्ट को। अब इसकी ना क्वालिफिकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। इसकी क्वालिफिकेशन थोड़ी सी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझना। मैट्रिक्स माने कि 10th आपके पास होना चाहिए, प्लस आईटीआई होनी चाहिए। एंड देखिए साफ लिखा है यहाँ पे, एंड नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट इन लाइनमैन ट्रेड। आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए लाइनमैन ट्रेड में। ये क्या है, इसकी कहानी पूरी बताता हूं। साफ यहां पर नोट करके लिखा हुआ है, कैंडिडेट शुड हैव नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट इन लाइनमैन ट्रेड एज ऑन कमेंसमेंट ऑफ फर्स्ट डे ऑफ फर्स्ट डॉक्यूमेंट चेकिंग शेड्यूल। मतलब डीवी से पहले तक आपके पास ये होना चाहिए। अब ये मिलता कैसे है वो समझ लीजिए। आप चाहे आईटीआई किए हो, चाहे हायर डिग्री भी किए हो, हायर डिग्री या डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग विल बी कंसिडर्ड ओनली इफ, वो तभी कंसिडर किए जाएंगे जब उन पर उनके पास मिनिमम क्वालिफिकेशन होगी, मतलब कि नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट होगा। चाहे आप आईटीआई हैं, चाहे आप क्या हैं, डिग्री या डिप्लोमा है, ये एनएसी सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये क्या होता है वो बता देता हूं। पहले क्या होता है, ये पीएसपीसीएल में भर्तियां आती हैं अप्रेंटिसशिप की, मतलब अप्रेंटिस के फॉर्म निकलते हैं। उस फॉर्म को जब आप भरते हो, पेपर क्लियर करते हो, जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं वो अप्रेंटिस में सेलेक्ट हो जाते हैं। अब जो बच्चे अप्रेंटिस में सेलेक्ट होते हैं उनकी 1 साल की अप्रेंटिसशिप होती है, फिर बाद में उनको वहां पे सर्टिफिकेट जारी किया जाता है विभाग के द्वारा। तो ऐसे बच्चे जिन्होंने आईटीआई भले कर रखी हो, भले डिप्लोमा कर रखा हो, डिग्री कर रखी हो, कोई दिक्कत नहीं है, पंजाब पावर उसे लेगा उस बच्चे को।
पर उसके पास 1 साल की अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट जरूर होना चाहिए। अगर वो नहीं होगा तो फिर वो डिग्री मात्र उसके नजर में, पंजाब पावर की नजर में वो थ्योरी की डिग्री है, वो सर्टिफिकेट नहीं होगा तो वो ये फॉर्म नहीं भर सकता। अब बात आती है सर हम इसकी प्रिपरेशन करें कैसे, क्या ऐसा आप हमें क्या सजेस्ट करेंगे? मैं सजेस्ट करूंगा बेटा आपके पास ये 2 कोर्सेज हैं जो क्रेस्ट फोरम एप्लीकेशन पर मौजूद हैं। आपको एप्लीकेशन का लिंक भी कमेंट बॉक्स में मिलेगा। एक है लाइव प्लस रिकॉर्डेड कोर्स और एक है केवल रिकॉर्डेड कोर्स। देखिए इंटरनली जानकारी मैंने प्राप्त करी थी तो 3 महीने से 6 महीने लगते हैं जब आपकी फॉर्म भर जाती है उसके बाद इस एग्जाम को कंडक्ट होने में। अब 3 महीने अगर लगेंगे तो लाइव में तो आपका कोर्स नहीं हो पाएगा पूरा, तो आपको रिकॉर्डेड बैच की जरूरत है। पर अगर लगभग 6 महीने लगे तो लाइव प्लस वीओडी कोर्स आपको ले लेना चाहिए। इसके अंदर क्या सुविधा है, मैं दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस बता देता हूं क्या क्या मिलेगा। लाइव में आप इसको कर सकते हैं, इस बैच में लाइव भी चल रही है क्लासेस, पहले से रिकॉर्डेड भी है, और इसमें खाली रिकॉर्डेड है। तो जो यहां पर मिलेगा वो यहां तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में लाइव भी क्लास मिलेगी और साथ में लाइव डाउट सेशन की सुविधा मिलेगी। मान लीजिए आपको कुछ डाउट्स आते हैं क्वेश्चंस में और आप चाहते हैं कि अपना अलग एक सेशन कंडक्ट करवा सकें आप अपने अनुसार, तो आप लाइव बैच में ही वो कंडक्ट करा सकते हैं। इंग्लिश हिंदी नोट्स मिलेंगे, पूरे वीडियो लेक्चर मिलेंगे, 4000 क्वेश्चन की बुक मिलेगी, प्रीवियस ईयर पेपर के सॉल्यूशंस मिलेंगे, चैप्टर वाइज हर चैप्टर वाइज आपको डीपीपी शीट्स मिलती हैं, एमसीक्यूज मिलते हैं। आपका मान लीजिए एक रेजिस्टेंस सॉल्यूशन का भी चैप्टर है तो उसकी चैप्टर की शीट्स अलग से मिलेंगी और आप उसे चीजों को सॉल्व करके अपनी नॉलेज बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ आप गिवन नंबर्स पर कॉल करके बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। टिल देन थैंक यू और जुड़े रहिए चैनल से ताकि और इन्फॉर्मेशन आपको पूरी मिलती रहे। थैंक यू।